पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाका हुआ है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है। धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से दे रहे हैं, जहां पर क्वेटा में जोरदार धमाका हुआ है। तो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा जो लगातार हमलों से दहलती रहती है, और अब की बार स्टेशन के पास में ब्लास्ट हुआ है। रेलवे स्टेशन पर हुए इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अपना एक बॉम्बर भेजा उन्होंने, हो सकता है जैकेट पहना, अब पता लगेगा ना, मीडिया बताएगी तब हमें पता लगेगा। एक बॉम्बर भेजा, 6 से 8 किलो उसके पास एक्सप्लोजिव था, उसने वो एक्सप्लोजिव डेटोनेट करा है, उसकी खुद की जान चली गई है। 26 लोग मार दिए, इंक्लूडिंग 14 पाकिस्तान आर्मी। हम तमाम लोगों को जितनी जानें हम बचा सकते हैं वो बचा लें। उसके बाद ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो जो जितने लोग शहीद हुए हैं उनके लिए वो पैकेज भी अनाउंस कर रही है। उनको लुक आफ्टर भी करेंगे जितनी हद तक हो सकेगा, उनकी जॉब के लिए उनको जितना भी फैसिलिटेट कर सकते हैं वो गवर्नमेंट करेगी। दूसरा, सिक्योरिटी अगर हम एस्पेक्ट से भी देख लें तो आपने वहाँ क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए, आपका क्या इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्यों इतने अरसे सिवाय जो है कंडेमनेशन, कंडोलेंस और कॉम्पनसेशन के अलावा आपने क्या किया है? जब भी किसी बड़े इस तरह के ऑपरेशन में होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटेलिजेंस। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानी फौज जो नंबर 1 फौज अपने आप को दुनिया की कहती है, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी वाले आए और तुम्हारे 103 बंदे ठोक दें, और अभी तक तुमने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी है। और ये काम है 25 अगस्त का। सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर अभी चल रहा है। 2.5 महीने हो गए, भाइयों ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे बोले कि हाँ तुमने हमारे 100 मारे थे, हमने तुम्हें 1000 ठोक दिया। भाई, एक सूबा मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है और आपके पास कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं है कि यहाँ टारगेट हो सकता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी चूँकि रेलवे जो है वो सूबे की वही नहीं होती? भाई, उस सूबे में इस वक्त एक तरीके से एक खौफनाक सिचुएशंस हैं, तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि जी वो तो बलूचिस्तान की वो जो पुलिस है, ये जो रेलवे पुलिस है, ये इसका काम है, सिर्फ इसका काम है। तो उस रेलवे वो जो भी दहशतगर्द था, हमें नहीं पता कि वो जो है वो क्वेटा से हुआ था या कहीं और से आया था, किधर से आया था। इंटेलिजेंस फेलियर्स मुसलसल नज़र आते हैं। आप चाहे वो कराची एयरपोर्ट का वाक़या हो, चाहे कहीं और का वाक़या हो। तो एक तो है आप सिक्योरिटी में भी नाकाम नज़र आते हैं, दूसरा पॉलिटिकल सलूशन में भी नाकाम नज़र आते हैं। क्यों ये मिसिंग पर्सनस का केस क्यों इतना ज़्यादा जो है हाईलाइट होता है? इस तरह नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होता। आप स्पेसिफिक इंटेलिजेंस किसी के बारे में है, किसी वाक़े के बारे में, आप उसको उठाएं, उसे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें और प्रूफ करें और सज़ा दें उसको। उसमें तो आपकी बलूचिस्तान की असेंबली, वो टोटल असेंबली में आप मुझे बताएं, आज तक बलूचिस्तान की असेंबली ने इस मामले पर कभी भी कोई सहर हासिल गुफ्तगू की है, कोई सहर हासिल डिस्कशन हुआ है? आप बलूचिस्तान की पूरी ये काबीना छोड़ दें, इससे पहले वाली काबीना, एक कोशिश की गई थी डॉक्टर मालिक को जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, और उसमें भी ज़ाहिर है उनको 2.5 साल वो दिए गए। आज का बलूचिस्तान क्या है? आज का बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक इर्रेलेवेंट हो गए, आज के बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल इर्रेलेवेंट हो गए। आज के बलूचिस्तान में अगर कोई आवाज़ सुनी जा रही है तो महारंग बलोच की सुनी जा रही है, कोई आवाज़ सुनी जा रही है तो यंगस्टर्स की सुनी जा रही है। तो जब तक आप बलूचिस्तान को इस तरीके से हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बाकी जगहों को भी, उस वक्त तक आपको कभी भी किसी भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो कामयाबियां हासिल नहीं होंगी कि दहशतगर्दी की जंग जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो। आपके यहाँ आज भी स्लीपर सेल्स मौजूद होते हैं। आपके यहाँ आप आज भी जाके पुराना फाटा में आप जाके देख लें वहाँ सिचुएशंस क्या है। दोस्तों, 39 अप जाफर एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। टाइम दिया जा रहा है मीडिया में 8:45 जब यह धमाका हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे सीसीटीवी तो 8:18, 8:19 ऐसा टाइम दे रहा है वो। लेकिन 8:45 मीडिया पे आया है, इसलिए मैंने यहां पे 8:45 लिखा है सुबह का, लेकिन सीसीटीवी कुछ और बता रहा है। ठीक है जी। क्वेटा रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये गाड़ी चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे दुनिया भर के पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जिनको जाना है लाहौर, जिनको जाना है मुल्तान, जिनको कहीं और बीच में जाना है, और आखिरी में पेशावर तो जाना ही है, ये सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। और जाफर एक्सप्रेस फिर पेशावर से उल्टा क्वेटा भी आती है, और ये रोज का काम है, अप डाउन ये रोज चलती है गाड़ी।
ये क्वेटा जाती है, ये देखिए इसका टाइम है 0900 आवर्स, ये क्वेटा से चलती है सुबह सुबह, इसलिए कहते हैं कि ब्लास्ट का ये वक्त है जो कि मीडिया बता रही है वो, आप मान के चलिए 8:15 के आसपास का ब्लास्ट है वो, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, 2-4 मिनट इधर उधर, लेकिन ये मीडिया ने टाइम बताया है। मच एक जगह है, यहां पे भी अटैक पहले हो चुका है मच में, डेरा अल्लाह यार इधर चलती है 1659, यानी कि दिस इज 4:59 इन द इवनिंग, यहां पे भी अटैक हो चुका है। सक्कर ये तकरीबन 8 बजे, फिर रहीम यार खान, ये सारी फौजी बेल्ट हैं, ये सारी की सारी फौजी बेल्ट हैं, खास तौर से ये इसके नीचे, राइट। रहीम यार खान 23:31 आवर्स, मुल्तान कैंट पहुंचती है सुबह 3:50 मुल्तान कैंट। ओकाड़ा पहुंचती है ये सुबह 7 बजे, लाहौर पहुंचती है सुबह 9:07 पे। ये ट्रेन जाती है फिर लाल मूसा से रावलपिंडी GHQ जहां पे है, और फिर पेशावर कैंट पहुंचती है शाम के 7 बजे। तो आप समझ लीजिए कि ये एक दिन सवेरे के 9 बजे चलती है यहां से, और यहां पे ये पहुंच, कितना लंबा सफर करती है ये ट्रेन। तो ये ट्रेन जाती है यहां से वहां। तो दोस्तों ये जो ट्रेन है इसमें फौजी चढ़ने वाले थे, वहां पे हो गया ब्लास्ट। मैंने आपको क्यों दिखाया वो पूरा ट्रेन का ना, कि ट्रेन कहां पे जाती है, कितने बजे पहुंचती है, कोई ना कोई इस ट्रेन को ट्रैक कर रहा था। मैं आपको बताता हूं, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, क्योंकि पाकिस्तान छोटा है साइज में, हिंदुस्तान के कंपैरिजन में पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल इन साइज, और ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन, मैं ये नहीं कह रहा सबसे लंबी, लेकिन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन है पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस। अब ये जहां से जाती है, क्वेटा से लेकर ये जाती है सीधा पेशावर भी कोर हेडक्वार्टर है, क्वेटा भी कोर हेडक्वार्टर है, मुल्तान भी कोर हेडक्वार्टर है, लाहौर भी कोर हेडक्वार्टर है, रावलपिंडी में तो GHQ है, और ये सारी की सारी जगह यहाँ पे ब्रिगेड डिव हैं पूरे में। मतलब आउट ऑफ 32 एटलीस्ट 22 से लेकर 25 जगह ऐसी हैं जहाँ पे फौज है और रिक्रूटमेंट बेल्ट भी है। किसी ने बड़े सोच समझ के जाफर एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को करा अटैक। दोस्तों क्वेटा रेलवे स्टेशन का देखिए, ये नॉर्मल दिखता है, ये क्वेटा रेलवे स्टेशन, ये नॉर्मल, ये प्लेटफॉर्म जो है ना ये नॉर्मल है, ये ब्लास्ट के बाद का है, ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल इस तरीके से इनका स्टेशन दिखता है क्वेटा का। ये ब्लास्ट के बाद ये आप देख रहे हैं पूरा ब्रिज, और यहाँ पे इसके इस तरफ ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं इस तरफ, ये पूरा, अब ये देखो पूरे परखच्चे उड़ गए इसके। और दोस्तों ये CCTV का है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8:14, 8:15, ये कटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक से इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये टाइम कुछ और दिखा रहा है, और जो मीडिया टाइम बता रही है वो कुछ और है। ये नॉर्मल चल रहा था, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ये जो ग्रैब है CCTV का, ये दिखा रहा है सब लोग नॉर्मल जा रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन में खड़े रहते हैं लोग, आराम से अपना काम कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई अपना लगेज दाएं बाएं कर रहा है। और ये है एग्जैक्ट सीन ब्लास्ट का, जब एक्सप्लोजिव वहां पे फटा है और इतने लोगों की जान लेके एक्सप्लोजिव चला गया। जय हिंद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक जोरदार बम ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 24 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वहीं 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शुरुआती जांच में सुसाइड ब्लास्ट की बात सामने आ रही है। ब्लास्ट के वक्त स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से मौत की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक विस्फोट के समय प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी, जो बस स्टेशन से रवाना होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ब्लास्ट हो गया। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उग्रवादी आंदोलन चलाने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उग्रवादी समूह ने कहा कि उसने क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर सैन्य कर्मियों को निशाना बनाकर आत्मघाती बम विस्फोट किया था। खुरासान डायरी ने क्वेटा के अधिकारी के हवाले से बताया कि विस्फोट तब हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने जफर एक्सप्रेस के वेटिंग एरिया में खुद को उड़ा लिया, जहां सुरक्षाकर्मी बैठे थे। विस्फोट में कई नागरिक भी मारे गए हैं।